Thanks, sir, for all your efforts. Also, thanks to my team. Thank you very much. अल्लाह ताला हिफ्ज़ मान में रखे और हमें दुआ में याद रखें। आपकी इनकरेजमेंट मेरे लिए ऑक्सीजन है, मेरे लिए मल्टीविटामिन है। बेटा मेरे लिए आपकी बातचीत आयरन की गोलियां हैं और ओमेगा 6 होता है ना जो मल्टीविटामिन मेरे लिए वो है। आप मुझे ऐसे दुआओं में याद रखें, वो दें और कोशिश करें कि अल्लाह ताला हमें और हिम्मतें दे कि हम आपकी हिम्मतें बढ़ाते रहें। और जो जिन वालदैन के जवान बच्चे हैं आप जैसे, उनको हम मोटिवेट करें कि अपने देश के लिए, प्यारे पाकिस्तान के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, कम्युनिटी के लिए अच्छे से अच्छा परफॉर्म करें। अच्छा, अगला सवाल है सर, ऑफिसर के बारे में थोड़ा सा गाइड करेंगे? क्या उनका भी IAS होती है आफ्टर नेशनल क्लियरेंस ऑफ एग्ज़ाम? आपका सवाल मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया या आपको क्लैरिटी नहीं है बेटा। आप पूछना क्या चाहते हैं ऑफिसर के बारे में? ऑफिसर बनता ही ISSB के बाद है ना। आपको बेसिक मेरा ख्याल सारी वीडियोस आपने देखी नहीं या कंसेप्ट क्लियर नहीं। कोई बात नहीं, ये इलम है और बातचीत या नॉलेज के लिए हम बैठे हैं। मुझे इसका बिल्कुल माइंड नहीं मैं करता, लेकिन थोड़ा पढ़ लिया करें या सुन लिया करें, दायमा का स्याकुस बात ले लिया करें। तो बेटा फॉर एग्जाम्पल मैं लॉन्ग कोर्स की बात करता हूँ, उसकी एक सीक्वेंस है कि पहले आप FA FSC करते हैं, आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है कि मैट्रिक में मैंने इतने लिए, FA FSC में इतने लिए। फिर आप इनिशियल टेस्ट क्लियर करते हैं, इनिशियल टेस्ट के बाद आपका ISSB होता है। ISSB इज टेस्ट फॉर 4 to 5 डेज़ ना, जहाँ आप रहते हैं उधर जाके। अगर वो उसमें आप रिकमेंड होते हैं तो फिर आपका फाइनल मेरिट होता है। उसके बाद आपका फाइनल मेडिकल होता है। अगर फाइनल मेडिकली भी आप माशाल्लाह फिट हैं, फिर आपकी ट्रेनिंग होती है 2 साल। और फिर जब आप 2 साल ट्रेनिंग से पास होते हैं खैरियत से पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकूल से माशाल्लाह, तो देन यू कमीशन इन पाकिस्तान आर्मी ना। आप सेकंड लेफ्टिनेंट, पहला रैंक है, फिर लेफ्टिनेंट एंड गोज ऑन, फिर आगे मेजर एंड लेफ्टिनेंट के अंदर। तो ऑफिसर्स के लिए तो ISSB नहीं होती ना, उनके तो अपने प्रमोशन एग्ज़ाम होते हैं। ऑफिसर बनने के लिए, ट्रेनिंग पे जाने के लिए ISSB होती है। कोई बात नहीं, आपका डाउट था, हमने फिर भी क्लियर कर दिया। मुझे अच्छा लगा आपका इंटरेस्ट है। और ये जो इनक्विजिटिवनेस होती है ना, जुस्तजू जुस्तजू कब्र तक रहती है, किसी भी चीज़ की हो, आपको पता होना चाहिए। इम्प्रूव करें अपने आप को हॉरिजेंटली, वर्टिकली। ज़िंदगी क्या है, ज़िंदगी की मसरूफियात को पॉजिटिव लें और कभी अनापरस्ती का शिकार ना हो। अनापरस्ती इल्म के ख़िलाफ़ है। तो मैं आई होप ये मेरी वीडियो टीम इसको अलहदा वीडियो के तौर पे पेश करे। देखिए, 3 चीज़ें आपकी ज़िंदगी के लिए ना बिल्कुल उसके लिए कैंची हैं। अगर आप ज़िंदगी में तरक्की करना चाह रहे हैं तो कभी ईगोइस्टिक ना हो। 3 चीज़ें आप में नहीं होनी चाहिए। ना पे अनापरस्ती होनी चाहिए, ना पे गुरूर होना चाहिए और ना पे कमचोरी होनी चाहिए। ये 3 चीज़ें अगर हैं ना, तो आप ज़िंदगी में तरक्की नहीं कर सकते। कोई भी शोबा, चाहे आर्मी है, चाहे सिविल है, ब्यूरोक्रेसी है, चाहे आप प्रोफेसर हैं, लेक्चरर हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं। तो ये 3 चीज़ें कभी आपने अपनी पर्सनैलिटी में नहीं आने देनी। ये तीनों चीज़ें इल्म के हसूल के भी ख़िलाफ़ हैं, उस स्पिरिट के भी ख़िलाफ़ हैं। इल्म हासिल करने के लिए, ज़िंदगी में सक्सेस के लिए, आगे बढ़ने के लिए आप में अना भी नहीं होनी चाहिए, गुरूर भी नहीं होना चाहिए और कमचोरी भी नहीं होना चाहिए। आपको हार्ड वर्किंग होना चाहिए। ठीक है? थैंक यू वेरी मच।